Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see। बहुत ही प्यारी बात है। दयालुता, आपके अंदर कितनी दया भाव है किसी की भी चीज को लेकर के। ये एक ऐसी चीज है जिसे देखने के लिए, जिसे सुनने के लिए ना तो आंखों की जरूरत है और ना कान की जरूरत है। देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं है और सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, दया दिख जाती है। अब आप पूछेंगे पढ़ाई में दया भाव की क्या आवश्यकता है। साथियों ना, एक शब्द है, पहले तो इस शब्द की व्याख्या मैं कर दूं। दया है क्या, अल्टीमेटली दया क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। सामान्यतया दया जो शब्द है, इसको देख करके फीलिंग ये आती है कि किसी के सामने पिटी फील करना। पिटी फील का मतलब है किसी के सामने एक प्रकार से दया का पात्र बन जाना कि हाँ भाई इसके ऊपर दया कर दो, अदरवाइज इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में यहां दया शब्द का अर्थ करुणा से है, और वो करुणा एक ऐसा शब्द है जिसे समझने के लिए आपको दूसरे की फीलिंग्स का एहसास होना बहुत जरूरी है। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति के दर्द का एहसास खुद से होता है तो ये आपकी करुणा है। अंग्रेजी में यही करुणा आपको एम्पैथी के रूप में प्राप्त होती है। वहीं अगर आप किसी के दर्द पर केवल संवेदना व्यक्त करते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ, मुझे इसका दुख है, आप जब ये व्यक्त बोलते हैं तो ये आपकी संवेदना है, सिंपैथी है। इस सिंपैथी के अंदर आप अपने द्वारा एक सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उसको शब्द बोल करके उसके साथ आप जुड़ने का स्थापित करते हैं, व्यवहार स्थापित करते हैं। वहीं जब आप किसी से ये बोलते हैं कि आपको जो दर्द हुआ उस दर्द को मैं भी महसूस कर रहा हूं, और आप उसके दर्द के बारे में विचार करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में फेल हो गया है तो उस व्यक्ति के साथ में क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हुई होंगी जिसे आप भी एहसास करें। कोई व्यक्ति ने किसी अपने करीबी को खो दिया है तो उसके किस प्रकार के चैलेंजेस रहे होंगे। जब आप इस तरह का अनुभव लेके आते हैं तो इसे हम एम्पैथी कहते हैं। करुणा जो है वो आपको इस इंसानी सभ्यता के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। ईश्वरीय भाषा में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में करुणा का भाव है वो किसी से रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखता। अगर आपको वाकई में किसी के प्रति एम्पैथी हो जाएगी तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैंने किसके साथ भला किया है वो मेरे साथ भला करे, है ना। और निश्चित ही मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में अगर ये समझ हमारे अंदर विकसित हो जाए कि किसी के लिए भला करना, इस प्रयास को करना कि हम उससे भले का अपेक्षा ना रखें, ये शायद टफ तो है लेकिन इसकी फीलिंग बहुत गुड होती है। ऐसा मैंने बहुत बार प्रयोग करके देखा है और मैं वास्तविकता में बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही यूनिक फीलिंग होती है। करके आप भी देखिएगा, अच्छा लगता है।